खबर तो ये भी है कि सूत्रों से आपको भी पता था कि आपका टिकट कटने वाला है, इसलिए आप आरजेडी चले गए। श्याम रजक ने कभी टिकट की चिंता नहीं की है। मैं तो दलितों के जनप्रतिनिधियों को एक साथ बैठाने का काम किया और ये कुछ लोगों को खराब भी लगने लगा। दलित विरोधी कह रहे हैं नीतीश कुमार। विरोधी नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सोच है। तेजस्वी के प्रति जो अपार स्नेह और प्यार जो बढ़ते जा रहा है, ये तो उनका बौखलाहट, उनका जो छटपटाहट, उनका जुमलापन दर्शाता है। श्याम जी, समझना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या हो गया कि 2009 में जेडीयू में गए, आरजेडी को छोड़ के, लालू जी को छोड़ के गए आप, और वापस अब आरजेडी में। देखिए, सामाजिक न्याय के साथ कभी हमने समझौता नहीं किया। जहां भी रहा हूं, जहां सामाजिक न्याय पर हत्या होते रहा, उसकी पर्दे उड़ाने का काम किया गया, वहां मेरे जैसे व्यक्ति के रहने का कोई औचित्य नहीं। मंत्री, देखिए, सुख सुविधा के लिए श्याम ने कभी राजनीति नहीं किया है। मैं तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ रहा हूँ, देश विदेश घुमा हूँ। उतना तो मैं राज का मंत्री बन करके भी उतना मैं सुख सुविधा का उपभोग नहीं किया। मेरे लिए सुख सुविधा का कोई माने नहीं है। मैं तो रोड पर सोने वाला व्यक्ति रहा हूँ। तो रोड पे सोने वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार मंत्री बनाते हैं, एक नहीं दो बार। नीतीश और कुमार जी 10 साल लग। नीतीश कुमार जी की कृपा नहीं है। मैं तो चंद्रशेखर जी के समय बहुत बड़े पोस्ट पर था, लालू जी के समय बड़े पोस्ट पर था। पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, पद इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, विचार इम्पोर्टेंट है। अब विचारों के साथ कोई समझौता करेगा तो मैं उस पर कोई समझौता करने वाला नहीं। तो श्याम रजक को 10 साल लग गए अपने विचार की बात करने के लिए? नहीं, 10 साल मैं समझाने का कोशिश करते रहा। दलित सम्मेलन मैंने किया, दलितों के प्रतिनिधियों को जब इकट्ठा किया, उनको खरबराहट हो गई। एक दलित उनको प्रेम लगता है कि नहीं है, या दलितों के प्रति अच्छी सोच नहीं है। कहते हैं कि मैं इतना आवंटन कर दिया। आवंटन तो दलित के कोटे में कर दिया, 11% भी आप खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप दलितों के प्रति क्या है? सिर्फ दिखावटीपन। तो दिखावटीपन को हम कैसे बर्दाश्त नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने दलित सम्मेलन किया, नीतीश कुमार खुद को दलित प्रेमी कहते हैं, खुद को नीतीश कुमार खुद दूसरे बैकवर्ड समाज से आते हैं, फिर आपको कैसे उस पार्टी ने रोक दिया? किसकी चल रही है उस पार्टी में? एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दशरथ मांझी के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए, जब वो आए तो मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके उनको बैठा दिया। उनका सुपुत्र, उनका परिवार भूखे मर रहा है। ये क्या है? आप दिखावटीपन करना चाहते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एहसास कराना चाहते हैं जनता के बीच, क्या उन दलितों के प्रति काम करना चाहते हैं? दलित आज उपेक्षित है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार के साथ साथ उनके साथ छेड़खानी हो रहा है, और आप चुपचाप हाथ धर के बैठे हुए, क्या हो रहा है? एक बात समझना है कि अगर आप जब पार्टी छोड़ रहे थे, आपने पार्टी छोड़ा, तो क्या आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई? आपने अपनी बात नीतीश कुमार से रखी? मैंने कई बार उनसे मिला, उनको सारी चीजों की जानकारी दी, विभाग के बारे में भी जानकारी दी, और जो घटना घट रहे हैं उनके बारे में भी, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया। कार्रवाई होती तो जरूर कुछ उसका लाभ मिलता। कहा जा रहा है कि आपको पार्टी से जेडीयू ने इसलिए निकाल दिया कि आप पहले ही शायद आरजेडी में चले जाते, तो एक समझने के, एक दुनिया के सामने लोगों के सामने बताने के कि देखो हमने पार्टी से निकाल दिया आपको, इसलिए आप ही पार्टी में बगावत करने वाले थे। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जो अपने दल के संविधान की रक्षा न कर सके, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा कर सके, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की रक्षा कर सके? ये जनता दल यू का संविधान है, और इसके धारा 19 में साफ लिखा है कि किस किस आधार पर कार्रवाई किया जा सकता है, और कार्रवाई करने का तरीका भी है। कहीं इसका उपयोग नहीं हुआ, और आपने अपने दल के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, तो भारत का संविधान की रक्षा आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। खबर तो ये भी है कि सूत्रों से आपको भी पता था कि आपका टिकट कटने वाला है, इसलिए आप आरजेडी चले गए। श्याम रजक ने कभी टिकट की चिंता नहीं की है।
चंद्रशेखर जी का शिष्य मैं रहा हूँ और चंद्रशेखर जी ने कभी समझौता नहीं किया है। सुख सुविधा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, आपकी अब घर वापसी हो गई, आरजेडी वापस आ गए, लालू यादव की पार्टी वापस आ गए। आपने लालू का साथ छोड़ा था, लेकिन 2009 में जो बुरे वक्त में आपने साथ छोड़ा था। मुझे इतना बताइए कि तेजस्वी यादव के जो उनका नेतृत्व है उस पर बड़ा सवाल उठता रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव एक सीट नहीं जीत पाई आरजेडी। कौन सीट जीत नहीं पाया, कौन नहीं जीता। एक समय भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MP थे, आज सरकार है, कई वर्षों से कई चरणों में सरकार बनी हुई है, आज सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो जनता तय करती है, काम देखता है लोग, काम के लिए हम आए हैं। राजद में मैं काम के लिए आया हूँ। मुझे एक बात समझे, आप नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं एक बार भी? नहीं, किस मामले में मैं नाम दूं? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, उनका पद का सम्मान है। आज जितने बिहार में आयोग है, नियम है, अनुसूचित जाति का एक सदस्य होना चाहिए। आज बीपीएससी में कोई है, कर्मचारी चयन आयोग में है, तकनीकी आयोग में है, पुलिस आयोग में है, कहाँ है? कहीं नहीं है। सिर्फ एक कॉलेज सेवा आयोग में है। नीतीश कुमार को आप पिछड़ा विरोधी कह रहे हैं, दलित विरोधी कह रहे हैं नीतीश कुमार? विरोधी नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सोच है, ये सोच है, ये विचार है। तेजस्वी और नीतीश कुमार, इन दोनों में अगर आपको नंबर देने के लिए कहा जाए तो कितना नंबर देंगे दोनों को 10 में से? मैं तो कह रहा हूँ कि नंबर तो बिहार की जनता दे चुकी है। तेजस्वी के प्रति जो अपार स्नेह और प्यार जो बढ़ते जा रहा है, इस पर एहसास कर रहा है। और जो खलबलाहट 15 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन देश में कोई राजनीति बात नहीं होती है, अपने उल्लेख किए जाते हैं विकास, लेकिन वहां भी राजनीति बात करना, ये तो उनका बौखलाहट, उनका जो छटपटाहट, उनका झुंझलापन दर्शाता है। नीतीश जी ने जब बात शुरू की थी तो विकास की बात कही थी, विकास है बिहार में बहार है, लेकिन इतने साल बीत गए, आप अगर आकलन उठाएंगे तो हर विभाग में आपको कहते हैं कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा बजट और खर्च होता है 2% से 11%। क्या बात का एहसास।